जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से एसटीटी अपडेट में हार्दिक स्वागत है। लर्नर एज वीआरपी के माध्यम से आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि अभी जो छठा चरण चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आया, और वह मोड़ एक ऐसा आया जिसमें जो छठे चरण के अभ्यर्थी थे उन्होंने केस डाला कि पॉलिटिकल साइंस या और विषय है उसमें भी 5 अंक वेटेज दिया जाए। लेकिन ये सरकार बातें मान नहीं रही थी, तो इस पर जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आज 2021 है जी, जब 26/9/2019 तक आवेदन की अंतिम तिथि थी, तब तक सभी लोग आवेदन कर चुके थे। उसके बाद जब केस हुआ तो आज देख सकते हैं 26/9 से लेकर अभी आप 26/9/2021 आने वाला, यानी 2 साल गुजर गए, और तब जाकर कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, आप जो बचे हैं उनको भी 5 अंक का वेटेज देना होगा। और इस पर सरकार ने एक फ्रेश विज्ञप्ति के माध्यम से भी कहा कि अब फिर से आप उन लोगों का भी आवेदन ले लीजिए जो 26/9/2019 तक बीएड कर चुके हैं और किसी कारणवश उन्होंने नहीं अप्लाई किया, और जो लोग नहीं किए उनको छोड़ दिए। तो 18 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक उनको डेट दिया गया और उनको शामिल कर दिया गया। तो मेरा कहना है कि जब 2011 वाले फिर से आवेदन ले सकते हैं, तो 2019 वाले को जो सफल अभ्यर्थी, हालांकि अभी ये दो गुटों में बटा हुआ है, एक मेरिट और नॉट इन मेरिट, मेरिट वाले जो है नॉट इन मेरिट वाले को नीचे गिराने का जो है से केस दायर कर रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज़ें तो होते रहते हैं, छोड़ी, ये सब तो अलग की बात है। लेकिन हम लोग एकता का सूचक या एकता का परिचय देकर, चाहे वो मेरिट हो, नॉट इन मेरिट हो, या मेरिट हो या क्वालिफाइड हो, सबको अगर हम एक साथ लेकर और कहें कि जैसे कि उन्होंने अपना अधिकार 2011 वाले ने लिया, और इतना ही नहीं लिया, अब जनवरी 2019 नहीं बल्कि जून 2019 तक की रिक्तियों पर उनकी बहाली होगी, यानी पहला से छठे महीने तक भी वो भी शामिल हो गया है। तो क्यों ना 2006-19 जो मेरा कहना है कि 2019 जो है जून, वहाँ से लेकर और जो बचते हैं समय वहाँ तक है कि इस तक, यानी 1.5 साल का करीब, अगर और जो रिक्तियाँ हैं उसको भी ले लिया जाए और 2019 को भी छठे चरण में ही शामिल कर लिया जाए, तो इससे क्या, आखिर पास तो पास है, हम लोग भी क्वालिफाइड है, वो भी क्वालिफाइड है, तो सबको अगर एक बार मौका मिल जाए तो उनके लिए तो सभी एक ही हैं, तो कितना अच्छा होता। लेकिन सरकार इसको मानने पर तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसके लिए आंदोलन या बहुत सारी चीज़ें करें, तर्क पेश करें, तो हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2011 वाले ने लड़कर अपना अधिकार लिया और फिर से आवेदन भी ले लिया, उस तरीके से हमें सरकार से गुजारिश करते कि आप 1.5 साल का और उसी में जोड़िए और उसी के साथ सबको अप्लाई ले लीजिए। तो इन तमाम चीज़ें जो बनी हुई है, अगर ऐसा होता तो STT 19 वाले को भी छठे फेज में मौका मिलता। लेकिन इतनी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कोर्ट आंदोलन, बिहार की बहाली ही आंदोलन का एक मजरा बन चुका है। यहाँ कोई भी बहाली हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बिना दल और जो आंदोलन का यहाँ कुछ होता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आप लोगों को तेज़ आंदोलन करना होगा और आपको जुझारूपन का एक परिचय देना होगा, तभी जाकर आप इसमें सफल हो पाएंगे। अन्यथा 7वें चरण की जो बहाली है वह कहीं दूर होती दिख रही है, क्योंकि 2020-21 जो है ये तो अब दो STT 2011 वाले के लिए हो चुका है, तो ये अब इस साल तो होने से रहा। तो अब आपके हाथ में कि आप कैसे एकता का प्रचार, आपका क्या विचार है, आप हमें ज़रूर दें कि क्या 1.5 साल का जो समय है उसमें रिक्तियां जो है उन सबको शामिल करके एक साथ अगर बहाल किया जाए तो कैसा रहेगा। तो हम आपके विचारों को स्वागत करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।